वेस्ट जो बन गया यूपी का सबसे खतरनाक पुलिस ऑफिसर, जिसने 18 महीनों में कर दिए 75 एनकाउंटर। यूपी के उस जांबाज अधिकारी को बंगाल चुनाव में भेजा गया। योगी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा तोड़ेंगे बंगाल के गुंडों का गुरूर। बंगाल चुनाव में हो गई यूपी के सिंघम की एंट्री। फिल्मी स्टाइल में चलती ट्रक में किया था एनकाउंटर। जिनके नाम से बड़े बड़े माफिया चुटकियों में कर देते हैं सरेंडर, अब बंगाल बचाने की जिम्मेदारी उसी अफसर को सौंपी गई। बंगाल चुनाव में टीएमसी के गुंडों का खेल खत्म समझिए। याद है ना वो तस्वीर जब 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करीब 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था मुर्शिदाबाद में। टीएमसी के गुंडों की शह पर और एआईएमआईएम के कुछ नेताओं के भड़काने पर ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अब इन गुंडों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने एक दिलेर फैसला लिया है। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को बंगाल भेजने का फैसला करके। जी हां, बड़ी खबर यही है कि बंगाल चुनाव में योगी की सिंघम की एंट्री हो गई है। यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को निर्वाचन आयोग ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बंगाल चुनाव के माहौल को देखते हुए आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने 45 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था, जिसकी वर्दी देखकर बदमाश थाने से पहले भागना पसंद करते थे, जिनका नाम सुनते ही कैराना से लेकर जौनपुर तक के गैंगस्टर सकते में आ जाते थे। उन डॉक्टर अजय पाल शर्मा की कहानी सचमुच बहुत हिम्मत देने वाली है। लेकिन हम अजय पाल शर्मा की इस कहानी को जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि चुनाव आयोग ने उनको बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजने का फैसला किया ही क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी। वर्तमान में प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात अजय पाल शर्मा को क्रिटिकल माहौल और चुनौतीपूर्ण स्थितियों को संभालने में महारत हासिल है। याद है ना आपको महाकुंभ मेले का दौर, करीब 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना था और अजय पाल शर्मा ने अपना बखूबी फर्ज निभाते हुए महाकुंभ को सफल बनाया। बंगाल के संवेदनशील चुनावी माहौल को देखते हुए प्रशासन ने उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया है। अब बंगाल के चुनावी रण में दिखेगा यूपी के जाबाज अधिकारी का जलवा। यूपी में कई आईपीएस आए और गए, लेकिन कुछ अफसर ही ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और जिनका नाम हर किसी की जुबान पर होता है। डॉक्टर अजय पाल शर्मा उन्हीं में से एक हैं, जिन्हें लोग सिंघम, दबंग और द रियल कमांडर के नाम से बुलाते हैं। अजय पाल शर्मा मूल रूप से डेंटिस्ट थे, दांत के डॉक्टर बने, लेकिन साल 2008 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ एक डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ज्यादा लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। हाई स्कूल में तीनों विषयों में 100 में 100 नंबर लाने वाले इस लड़के ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। 2009 में रिटन एग्जाम दिया, लेकिन इंटरव्यू अधूरा रह गया। फिर भी हार नहीं मानी और अगले अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 160वीं हासिल की। यूपी में तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा की बहादुरी के किस्से लोगों की जुबान पर अक्सर होते हैं और यही किस्से उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाते हैं। किस्सा नंबर 1, मुकीम काला गैंग से एक शहीद पुलिसकर्मी का हिसाब बराबर किया। ये बात 5 जून 2013 की है, जब सहारनपुर के सरसावा में एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी और उस लूट में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये खबर जब थाने से निकली तो पूरा महकमा सकते में था, लेकिन नए नए तैनात हुए अजय पाल शर्मा का खून खौल उठा। उस शहादत के बाद अजय पाल शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कुख्यात मुकीम काला गैंग का खात्मा करने का प्रण लिया। मुकीम काला वही गैंग था जो कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार था, जिसके 50,000 के इनामी फुरकान को अजय पाल ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। एक शहीद के खून का हिसाब हुआ था और पहली पोस्टिंग में ही ये ऑफिसर कुछ अलग ही साबित हो चुका था। किस्सा नंबर 2, जब नोएडा में अपने करीब 2 साल की पोस्टिंग के दौरान कई एनकाउंटर किए और योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को गुंडे और माफियाओं के लिए खौफ बना दिया। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब तक के करियर में 300 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। इनमें 25 से अधिक खूंखार बदमाश मारे गए जो अलग अलग राज्यों में आतंक फैला रहे थे। आईपीएस अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में 60,000 के इनामी बदमाश नौशाद उर्फ डैनी और 12,000 के इनामी सरवर को पुलिस ने ढेर किया था। नोएडा जैसे शहर में जहां अपराध का नेटवर्क गाजियाबाद और दिल्ली तक फैला हुआ था, वहां इस ऑफिसर ने एक के बाद एक गैंग को तोड़ा। अजय पाल शर्मा रात के बीचों बीच टास्क फोर्स को बुलाकर निर्देश देते थे, दिन में मीटिंग नहीं रखते थे ताकि रोजमर्रा का काम रुके नहीं। खुद वेश बदलकर शहर और उसके बाहरी इलाकों में घूमते थे, ये देखने के लिए कि पुलिस सच में ड्यूटी कर रही है या नहीं। किस्सा नंबर 3, जब रामपुर में एक 6 साल की बच्ची को दिलाया था इंसाफ। घटना जून 2019 की है। रामपुर में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या हुई।
आरोपी का नाम था नाजल। अजय पाल शर्मा ने उसे एनकाउंटर में गिरफ्तार किया और पूरे प्रदेश में उनकी तारीफ हुई। एक 6 साल की बच्ची जिसे इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, उसके लिए एक ऑफिसर रात को निकला और उस दरिंदे को कानून के सामने ले आया। यह किस्सा सिर्फ एक एनकाउंटर भर नहीं है, ये उस जिंदा दिल इंसान का किस्सा है जो वर्दी के अंदर भी जिंदा दिखता है। किस्सा नंबर 4, जौनपुर में तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा की पहचान बनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर। जौनपुर में अजय पाल शर्मा करीब 18 महीने तक रहे। इन 18 महीनों में करीब 75 एनकाउंटर किए और 3 खूंखार बदमाशों का सफाया किया। ये बदमाश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके थे। इनकी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए शर्मा ने कठोर और तेज कार्रवाई की, जिससे अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बना। ये रिकॉर्ड आज भी यूपी पुलिस की किताबों में दर्ज है। 18 महीने 75 एनकाउंटर कोई छोटी बात नहीं है। रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करना भी बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन जब कार्रवाई करने का दौर आया तो योगी सरकार ने वहां भी अजय पाल शर्मा को ही भेजा। फिर वो दिन आया जब योगी आदित्यनाथ ने इस ऑफिसर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जो शायद किसी भी आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। महाकुंभ 2025। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकियों के बीच योगी सरकार ने अजय पाल शर्मा को महाकुंभ का नोडल पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया। 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा, वो भी एक आतंकी खतरे के साए में। और उस जिम्मेदारी के लिए जिस ऑफिसर पर भरोसा जताया वो डॉक्टर अजय पाल शर्मा थे। फिर तो अजय पाल शर्मा ने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। लेकिन इस ऑफिसर का एक और किस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा इंसानी है। नोएडा में एसएसपी रहते हुए एक रात उनके फोन पर एक मासूम बच्ची की आवाज आई। एक लड़की ने उनका घर का पता मांगा। अजय पाल ने सोचा कोई शिकायत होगी, लेकिन जब पूछा तो जवाब था कि राखी भेजनी है। वो लड़की मऊ की थी, सुमन नाम था उसका, जो कभी भी उनसे मिली नहीं थी। बस व्हाट्सएप और गूगल पर उन्हें देखा था और उसने तय किया था कि वो अजय पाल शर्मा को अपना भाई बनाएगी। अजय पाल शर्मा इमोशनल हो गए थे। शायद इन्हीं कारणों की वजह से ऐसे तेजतर्रार अधिकारी को चुनाव आयोग ने बहुत प्लानिंग के बाद और सोच समझ के साथ बंगाल चुनाव में भेजा है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब की बार आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।